नेतन्याहू और जबरदस्त अटैक करेंगे क्योंकि इस बार उनके घर को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा भी है कि मुझे और मेरी पत्नी को निशाना बनाया, अब कोई नहीं बचेगा। देखिए, हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये नेतन्याहू का ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है जेरूसलम का। हम्म। ये उनका प्राइवेट हाउस जो है वो उसमें सेसेरिया में है, और जो इलाका साउथ लेबनान से काफ़ी नज़दीक होता है, हम्म। बॉर्डर से करीब 60-65 किलोमीटर के उस पे ही है। और हम्म। जिस तरह से लगातार हमास और हिजबुल्लाह के एक्शंस के खिलाफ इसराइल के बम्बार्डिंग चल रही है, तो हम्म। ऑटोमेटिकली हिजबुल्लाह भी उसमें जो है रिटेलिएट करता है। हम्म। और उसमें ये दोनों वहाँ पर हो जाना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये तो एक इसको नेतन्याहू ने एक उसको इशू बना के और ज़्यादा जोरों से हमले करने का उसमें किया है। हम्म। आप देखिए, ना हमास और हिजबुल्लाह है, उनका सेकंड पार्ट भी आपको देखना होगा कि ये हालात यहाँ तक आने के लिए ये बने कैसे हैं। हम्म। 44 साल से हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि इसराइल ने साउथ लेबनान में कब्जा करके और वहाँ पे जो रहे वो करीब 20-25 साल उसके खिलाफ ये बनी। हम्म। तो ये एक तरह से वो लोग उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं है सिवाय वेस्टर्न कंट्रीज के। हम्म। हम्म। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, और हिजबुल्लाह के जो आर्म फोर्सेस के बराबर उनकी स्ट्रेंथ है, 1 लाख से ज़्यादा हो गए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसमें हिजबुल्लाह इतनी आसानी से जो है सरेंडर करेगा, हम्म। और ये लगातार चलता रहेगा। इसका एक ही हल है कि हमास और इसराइल के बीच में जो है वो पीस अकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से फ़लस्तीन का वहाँ पर अ, हालात है, उसको देखते हुए पूरा जो इलाका है वो काफ़ी सालों से जो है इसमें दहल रहा है। तो अटैक होंगे, और नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं वो इजराइल में भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है। मेजर अपोजिशन ग्रुप्स और इवन उनके जिसका कोएलिशंस पहले भी रहे, वो भी उनकी पॉलिसीज़ को नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से मुझे लगता है टग ऑफ वॉर लेकिन चल लेकिन रहा इस है। बार तो इस और बार तो सर जो जो अपोजिशन है वो इस अटैक के बाद नेतन्याहू के साथ दिख रहा है। वो एक ट्रांजिएंट टाइप के ही होते हैं, पर अल्टीमेटली वो भी चाहते हैं कि हमास और इसराइल के बीच में पीस अकॉर्ड हो इसमें। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं जनरल संजय कुलकर्णी के पास चल रहा हूं। सर, पीस की बात तो हो रही है, लेकिन क्या ये अभी संभव दिख रहा है? इस वक्त पीस जैसी कहीं भी एक भी सिंगल कोशिश तो नजर नहीं आ रही है। जब से सिनवार को मारा है उसके बाद से तो हम देख रहे हैं कि चीजें और बढ़ी हैं। हाँ, इस पे कोई शक नहीं रोहित हम्म। कि जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है और जिस प्रकार से उम्मीद की जाती थी कि हो सकता है कि सिल्वर के मरने के बाद अमेरिका के भी कोशिश के बाद शायद सीज फायर की तरफ कोई एक प्रयास किया जाए, पर वो नजर नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से अपने हिजबुल्लाह ने जो 3 मिसाइल्स जो गिराई हैं, और वो भी उनके अपने प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को अटैक करने के लिए, जो चाहे उनका प्राइवेट रेजिडेंस हो। पर खास सोचने वाली बात यह है कि 73 किलोमीटर ये जो मिसाइल है, बगैर डिटेक्शन के, बगैर अलार्म के पहुंचना एक जबरदस्त, एक कम से कम एक संदेश जाता है इसराइल को कि हम लड़ रहे हैं। इसराइल का ये कहना कि हम खात्मा कर देंगे या हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो जो बातचीत है उसको मद्देनजर रखते हुए जरूर देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी काफी कुछ संख्या में और काफी मात्रा में आज भी मिसाइल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास फाइटर्स हैं, ये भी कोई शक नहीं। बहुत मुझे जो खास बात नजर आती है कि जो सदर्न लेबनान है, और जहां पे वो कम से कम लिटनी नदी और ब्लू लाइन के बीच का जो इलाका है, जो तकरीबन खाली हो चुका है, जहां पे लाख लोगों की जो आबादी थी वो हट गई है। नॉर्दर्न इसराइल से 60-70 हजार जो इजरायली थे वो वहां से पनाह चले गए हैं। अगर ये हालत है और वहां पर जो बफर है सदर्न लेबनान का, उसमें तकरीबन 11,000 यूनिफिल हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस हैं, जिसमें भारतीय भी 900 के आसपास है। 10,000 है, और वो ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, सिर्फ तकरीबन 900 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। 900 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 10,000 यूनिफिल है। उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह जो है लगातार इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है। ये भी सोचना होगा इसराइल को कि ऐसे कैसे हो रहा है कि इतना सा इलाका, और नॉर्दर्न इसराइल में जबकि हमास के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, जबकि जरूर अभी मैं कहूँगा कि नॉर्दर्न गाजा में उन्होंने बहुत जबरदस्त हमला किया है सिनवर के बाद भी, और अभी जो हमला हुआ है सिर्फ 24 घंटे पहले नॉर्दर्न गाजा में हमला हुआ,
सदन बेरूत के ऊपर हमला हुआ, इस सब को देखते हुए लग नहीं रहा कि जो हम सीज फायर की जो बात कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद जो हिजबुल्लाह है वो हिल गया होगा, हमास हिल गया होगा, ईरान पर मुझे लगता है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह है या फिर हमास है या हुरी है, ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि दबाव अभी होगा तो ही शायद इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल अभी फ्रंट फुट के ऊपर है। इजराइल नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से सीज फायर अगर होता है तो हॉस्टेजेस रिलीज किए जाए, वो हॉस्टेज रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल के पास भी 15,000 फिलिस्तीनी हॉस्टेजेस हैं। अगर इजराइल के पास 15,000 हैं और इनके पास तकरीबन आज की तारीख में 100 के आसपास बोल रहे हैं, जिसमें 70 एक होंगे, कहा जाता है कि 30 एक मर गए होंगे उसमें से, जैसे भी है, लेकिन ये वो छोड़ने को तैयार नहीं, इजराइल 15,000 छोड़ने को तैयार नहीं। सीज फायर की बात हो रही है पर जमीन पर कुछ नजर आ नहीं रहा। तो मुझे लगता है हालात दिन पर दिन के ऐसे ना हो जाए, बदतर हो जाए, तो वक्त लगता अब बिल्कुल शायद एग्जैक्टली उम्मीद करनी आप पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि हालात बद से बदतर होते हुए ही नजर आ रहा है। सीज फायर की कोई भी अभी संभावना दिखती नहीं है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास और वो ब्रेकिंग न्यूज ये बता रही है कि नेतन्याहू कितने गुस्से में है इस अटैक के बाद। उस ब्रेकिंग न्यूज को रखा जाए सामने, क्योंकि इस अटैक पर, जो अटैक हुआ है नेतन्याहू के घर पर, उसके बाद नेतन्याहू का रिएक्शन सामने आया है और नेतन्याहू ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरी और पत्नी की हत्या की कोशिश एक बड़ी गलती है। ये हिमाकत करने वाले ईरानी एजेंट बचेंगे नहीं। ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और ये दिख भी रहा है, जैसा कि हिजबुल्लाह पर अटैक किया है लेकिन इसके साथ साथ ईरान का नाम लिया है नेतन्याहू ने और साफ तौर पर कहा है कि ये ईरानी एजेंट्स की कोशिश थी और ईरानी एजेंट्स को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान को भी इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यानी कि सीधे तौर पर इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह तो हो ही रहा है। अभी हम देख ही रहे हैं कि लगातार ईरान जो हिजबुल्लाह है उस पर अटैक्स हो रहे हैं इजराइल की तरफ से। लेकिन नेतन्याहू के इस रिएक्शन के बाद एक बार फिर से इजराइल वर्सेस ईरान बनता हुआ दिख रहा है। मैं डॉक्टर भूषण दीवान आपके पास आ रहा हूं। इस धमकी को किस तरीके से देखें नेतन्याहू की? वो सीधे तौर पर नाम लेकर उन्होंने कहा है